सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। तूल एतजाज एहसन साहब की वजह से तो नहीं पकड़ रहा। इन लोगों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलना है या नहीं चलना, नहीं होता अलग इस बेंच से क्या कर लेंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया कि नहीं चलना। ये इंसानी हुकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे, इसको टेकअप कर लें। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। एतजाज़ एहसन ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। इस बारे में आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है वैसे भी। अच्छा, वैसे ये तूल एतजाज एहसन साहब की वजह से तो नहीं पकड़ रहा, नहीं, लेकिन जो किया अदालती जा रहा निज़ाम है, है हमारा वैसे ही। देखिए ना, ये लोग कब गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से कुछ गिरफ्तार हुए 9 को, हुँ, कुछ गिरफ्तार हुए 10 को, 11-12 को, हुँ, कुछ मई की 15-20 के आसपास तक गिरफ्तार हुए। तो ये लोग 9 महीनों से गिरफ्तार लोग हैं। सही। और तकरीबन 10 अब महीने। मार्च की कल हुँ, 9 मार्च को हुँ, इन लोगों को 10 महीने हो जाएंगे, उस वाक़ये को भी 10 महीने हो जाएंगे। जी। तो इन लोगों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलना है हुँ, या नहीं चलना, सही है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया हुँ, कि नहीं चलना। हुँ। फिर उसके बाद जस्टिस हुआ ये एजाजुल एहसन। फिर उसके बाद हुआ ये हुँ, कि वफाक और सूबों की हुकूमतें हुँ, वो बनी फरीक, सही है। और उन्होंने फरीक बन के कहा कि हम अपील करना चाहते हैं। हुँ, वो अपील हो गई। उस अपील के नतीजे में हुँ, 6 जज साहिबान थे, जी, जिनमें से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो रिटायर हुँ, हो गए, जी, ठीक है। और उनकी तो मुझे 2 जुमलों की वजह से वो याद रहेंगे। हुँ, एक, नहीं होता अलग इस बेंच से क्या कर लेंगे, हुँ, और दूसरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जुमला था, हुँ, ये इंसानी हुकूक। ये इंसानी हुकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे, जीते हुँ, रहिए। तो अब वो जज साहब जिनकी सरबराही हुँ। में 6 जजों ने ये फैसला दिया कि जो अच्छा, 5 उनके जजों का वैसे फैसला, उनके इशाइये में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने शिरकत नहीं की। देखिए, हुँ, मैं क्या बोलें अब हम। हुँ, तो ये शिरकत ना करने का जो फैसला है, हुँ, इसे कहते हैं खामोशी की भी अपनी ज़बान होती है, हुँ, ठीक है। तो ये मामला, अब इस मामले में उन 5 जजों के फैसले को इन 6 जजों के फैसले ने उड़ाया, हुँ, उसको कलअदम, यानी कलअदम तो नहीं करार दिया, फैसला मुअत्तल किया। हुँ, और जब मुअत्तल कर दिया आपने, स्टे। तो इसको अभी चलना है। हुँ, एतजाज एहसन साहब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं इसको हुँ, सुन लो। ये जो स्टे दिया था, इस स्टे को भी महीनों हो गए, जी, तो इसको सुनो, इसका फैसला करो। ये तो स्टे है, हुँ, इसको एक तरफ करो। तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त लेकर आ पहुँच गए गए। हैं कि हुँ, इसको रोका हुआ क्यों है। हुँ। दरख़्वास्त गुज़ार एतज़ाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दायर दरख़्वास्त में 5 रुकनी लाज बेंच ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफ़ाक़ और सूबों की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गईं। दरख़्वास्त में कहा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। फ़ौजी अदालतों का मामला अहम नोइयत का है। दरख़्वास्त में इस्तदा की गई है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों को 18 मार्च के अदालती हफ़्ते में समाअत के लिए मुक़र्रर किया जाए। यानी अब आप सुन लीजिए, यानी ये अगले 10 दिनों में। कहा जा रहा है। तो रमज़ान आ जाएगा, छुट्टियाँ आ ईद जाएँगी। ईद आ रही है, हुँ, तो लोग अपने घरों को जा सकें, अगर उनकी किस्मत का फैसला होता है, हुँ, लोग ईद अपनों में मना सकें, हुँ। ठीक है। तो ये इसलिए है। अब अदालती छुट्टियाँ नहीं होंगी रमज़ान में रमज़ान के बाद। ईद के मौके पे 2 से हुँ, 3, 3 से 4 अदालती छुट्टियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग हुँ। कहाँ पर हैं? ये दिए लेकिन गए अगर थे ये मुक़र्रर नहीं होता समाअत के लिए तो फिर रमज़ान निकल जाएगा। मिलिट्री कोर्ट में, ट्रायल के लिए ये लोग हवाले कर दिए गए थे। हुँ, मेरा सवाल है, जब 5 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया कि शहरियों का हुँ, फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, हुँ। इन दफ़ात के तहत। ठीक है, तो मुत्तफ़िक़ा फैसला था। हुँ, उसके बाद होना क्या चाहिए था कि वो अफराद, वो जो कि सिविलियन तहवील में थे। जो कि तहवील में थे, हुँ, वो वापस कर दिए जाते सिविलियन सेटअप को, हुँ, मिलिट्री सेटअप से सिविलियन सेटअप को वापस कर दिए हुँ। जाते कि ठीक है, अदालत का फैसला आ गया। बाद में वो बेशक वापस कर दिए जाते दूसरे अपील फ़ैसले के के बाद। नतीजे में, हुँ, अपील के नतीजे में, हुँ, लेकिन इन्हें तब तक सिविलियन सेटअप के पास होना था। हुँ,
उसके बाद आपने अपील की। ये जो तमाम दिन ये लोग सिविलियन सेटअप के पास नहीं थे, अपील में क्या किसी जज साहब ने इस बारे में बात की? नहीं। क्या वो जो जज साहब फरमा रहे थे कि ये इंसानी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे, उन जज साहब ने इस पॉइंट को एड्रेस किया? नहीं। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज है मेरे लिए कि उन्हें कम से कम इस मामले को उठाना चाहिए। लेकिन ये अब फैसला क्या हो सकता है अगर बिल फर्ज महाल ये मुकर्रर हो जाए समात के लिए, तो उसके बाद ये स्टे खत्म और कुछ? देखिए, हमने एक चीज देखी थी, अदालत ने ये तो कहा था ना कि साहब आपका जो हतमी फैसला होगा वो हमसे यानी हमारे फैसले से मशरूत होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इन लोगों को नहीं हवाले किया गया, ये हवाले किए जाते ना किए जाते, कम से कम मेरा तो ये सवाल है कि वकला को, एतजाज हसन साहब को भी, इनके वकील को भी, और साथ में अदालत उज़्मा को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए था कि ये लोग अभी कहाँ हैं। ये तमाम दिन जो ये तहवील में रहे, ये क्यों तहवील में नहीं थे सिविलियन सेटअप की? अदालत ने ये मामला नहीं और उठाया। मुमकिन तौर पर कुछ लोगों का या कुछ कैदियों का ट्रायल मुकम्मल भी हो चुका होगा। हो चुका, और उसके जो फैसले हैं उसके सिलसिले में कहा गया कि अब आप ये फैसला नहीं देंगे जब तक ये नहीं हो जाता। तो ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, और ये लोग, इनमें से बाज लोग अगर बरी भी होते हैं तो भी कहाँ पर हैं वो लोग? ये एक बड़ा अजीबो गरीब केस है। यानी यहाँ तो फंसे हुए ना, फिर तो एक सुकम आ गया। और कहाँ, किसकी तरफ से आया? अदालत। कौन सी अदालत? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान की तरफ से। और वो एक ऐसी सिचुएशन में हम शहरियों को डाल के बैठे हुए हैं कि जिसका कोई अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फायद ईसा साहब का चीफ जस्टिस बनने से पहले एक मशहूर ज़माना फैसला है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये 2015 का फैसला था खुद उनका। तो उसके बाद काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक बेंच बना दिया, उस बेंच ने ये फैसला दे दिया। तो मेरा ये ख्याल था कि काजी फायद ईसा साहब इस मामले में खुद इसकी सरबराही कर लेंगे, लेकिन कहा गया कि नहीं, चूंकि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं तो इसलिए वो नहीं सुन सकते। यही बात तो सरदार तारिक मसूद साहब से भी की गई थी। सरदार तारिक मसूद साहब जो है नहीं हो रहा अलग, तो वो नहीं हो रहा अलग, ये करके बैठ गए थे। अब जाहिर है कि एतजाज हसन साहब ने ये मामला टेकअप किया है, लेकिन क्या इमरान खान साहब का शुमार 9 मई वाले कैदियों में होता है? इमरान खान साहब का शुमार अभी जो मिलिट्री कोड को मतलूब या ऐसे लोग कि जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, उसमें 2 मुकदमात में तो वो भी नामजद हैं, ठीक है ना। ट्रायल शुरू नहीं हुआ उनका? नहीं, उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ। तो ये अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब 9 मई के रोज वो सुबह गिरफ्तार कर लिए गए थे हाई कोर्ट से। तो इमरान खान साहब के वकला का सबसे पहला, जब मेरी उनसे बात होती है बार बार, तो उनका सबसे पहला नुक्ता ये है कि हम पे जब ये मुकदमा चलाया जाएगा, यानी इमरान खान साहब पे, तो ये किस बुनियाद पे चला जाएगा, हमें ये तो बताइए कि हमारा जो है ना, जो वादा माफ गवाह बने हैं, जिनमें वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, सदाकत अब्बासी साहब हैं, और ये बात की गई थी तनवीर भट्ट साहब के हवाले से भी कि उन्होंने भी कह दिया है कि मैं वादा माफ गवाह हूँ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, मैं वादा माफ गवाह नहीं बना। तो अब क्या बनता है? लेकिन अभी तक ये मामला जो है बड़ा अजीब सा है। अब एतजाज हसन साहब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने कि भाई ये शहरियों का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसको टेकअप कर लें। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा लतीफा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के शहरियों का फौजी अदालतों के हवाले से ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको लेकर बैठी हुई है, और अभी तक अदालत उज़्मा फैसला नहीं कर रही है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।